नमस्कार बच्चों, गणित कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज हम 17वें प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। तो कल हमने जो 16 तक प्रश्न हल कर लिए थे। तो आज यहाँ पर 17वें प्रश्न में आप देख रहे हैं कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस। तो ये समुद्र तल हम यहाँ लेते हैं, क्षैतिज तल हो गया, ये वाला समुद्र तल हो गया, और यहाँ से ये 60 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 60, यानी ये आपके ये होगी 60 मीटर ऊंचा जो है वो लाइट हाउस हो गया। ठीक है, ये हो गया लाइट हाउस। और फिर कह रहे हैं कि शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजें हैं। तो बच्चों एक जहाज यहाँ पर है, यानी ये यहाँ पर अपने ले सकते हैं, यहाँ पर होगी शिप 1, ठीक है, और यहाँ पर होगी शिप 2। तो S1 S2 दिखा देते हैं। इनके अवनमन कोण आपको दे रखे हैं। तो बच्चों एक का अवनमन कोण जो है यहाँ से ये वाला आपने दे रखा है 30 डिग्री, और एक जो कोण दे रखा है वो दे रखा है आपको 45 डिग्री। तो इस प्रकार से ये 30 डिग्री। तो हम देखते हैं कि चूंकि ये छोटा कोण है तो ये 30 डिग्री यहाँ पर हम काम में लेंगे, और ये 45 डिग्री वाला यहाँ पर काम में लेंगे। तो ये कहा है कि एक जहाज जो है वो दूसरे के पीछे है, तो दोनों के मध्य की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो आपको ये दूरी जो है यहाँ पर ज्ञात करनी है, ये वाली जो इतनी दोनों के बीच की दूरी है ये वाली। तो ये x आपको दूरी ज्ञात करनी है, और यहाँ से इस दूरी को एक बार अपने y मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चित्र पूर्ण हो गया। अब आपको कल जैसे बताया था कि आप पहले बड़े समकोण छोटे समकोण त्रिभुज को लेंगे और फिर बड़े को, और फिर इसको हल करेंगे। तो इस त्रिभुज का कोई नाम रख देते हैं अपने, जैसे यहाँ पर A, B, C और यहाँ पर ले लेते हैं D। तो ये शीर्ष हो गए इसके। तो छोटा समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं, जैसे छोटा समकोण त्रिभुज आपके पास है ABC। तो पहले हम समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में तो आपको बताया था कि जितने भी डबल चित्र वाले जो प्रश्न है उन सब में लंब बटे आधार ही लेना है। तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। तो लंब आपके पास यहाँ पर इसका नाम है AB। तो ये हो गया AB बटे BC, और tan थीटा आपके पास यहाँ पर है 45 डिग्री। तो AB जो है हमारे पास 60 है, और BC को हमने y मान रखा है, और tan 45 का मान होता है 1 बटे में 1 लेकर के और वज्र गुना कर दो। तो आप इसको वज्र गुना करोगे तो y बराबर क्या आएगा, यानी y बराबर आ गया आपका 60। तो ये पहला मान प्राप्त हो गया आपको, इसको 1 नाम रख दो समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करें, फिर लेंगे समकोण त्रिभुज बड़े वाला। तो ABD लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABD में ABD में इसमें भी लंब बटे आधार लेंगे। तो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। तो लंब का नाम इसमें भी AB, और आधार आपके पास यहाँ से हो गया पूरा BD। ठीक है, BD पूरा। तो यहाँ पर लेंगे BD, और tan थीटा आपके पास है 30 डिग्री। अब हम AB का मान रखें तो AB हमारे पास 60 है, और BD बच्चों आपके पास होगी y प्लस x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक y है और ये x है। तो ये होगी y प्लस x बराबर 1 बटे √3। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। अब इसको तिरछा गुणा करेंगे तो ये यहाँ गुणा करेंगे, ये यहाँ गुणा करेंगे। तो y प्लस x बराबर हो गया 60√3। तो ये आपके पास दूसरी समीकरण का मान आ गया। और अब हल करने का तरीका इसका क्या होता है कि पहले समीकरण का मान हमेशा दूसरी में रख दो। तो यही लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 का मान आप क्या करें, 2 में रखने पर 1 का मान 2 में रख दो। तो यहाँ पर y के स्थान पर क्या करेंगे हम, यानी y के स्थान पर रखेंगे 60। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 प्लस x
बराबर 60√3। अब ये 60 हम दूसरी तरफ पक्षांतरण करके ले जाएंगे तो x बराबर आ गया 60√3 माइनस 60, और यहाँ से जब 60 कॉमन ले लो आप तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1, और आप जानते हैं कि √3 का मान हमने कल भी काम में लिया था 1.732। इसमें से 1 घटा करके और जो आएगा उसको 60 से गुणा कर दें, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि घटाने पर ही आएगा। अब मैं यहाँ हल करता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 60 × 0.732। इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 0 और 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19 और 7 6 42 और 1 43, और चूंकि 3 दशमलव स्थान है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये इतना मीटर आ गया, अर्थात जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, पता है जहाज़ों के बीच की दूरी जो आपको ज्ञात करनी थी वो आ गई आपके पास 43.92 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले छोटा त्रिभुज लें और फिर बड़ा त्रिभुज लें और छोटे त्रिभुज के समीकरण का मान बड़े वाले में रख दें। अब चलते हैं अपने 18वें प्रश्न पर। तो इस प्रश्न में हमारे पास ये है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। तो ये जो है यहाँ पर आप ले लेते हैं, ये लड़का है, यहाँ पर इसको मानते हैं ये लड़का। तो इसकी ऊंचाई आपको बताइए 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये लड़का क्या है कि एक मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो ये यहाँ पर हो गई मीनार, ये है मीनार, कुछ दूरी पर खड़ा है। और जब वह भवन की ओर चलकर जाता है तो उसकी आंख से, तो बच्चों यहाँ से उसके आंख से जो उसका उन्नयन कोण जो वो 30 डिग्री से बढ़ कर के कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। यानी पहले इस लड़के का यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो क्या था, यहाँ पर ये 30 डिग्री था, ठीक है। और यहाँ से जब वो चल कर के जाता है, इधर जाता है, ठीक है, ऐसे चल कर जाता है तो कोण बढ़ कर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको ये पूछा है कि ये जो इसने कितनी दूरी तय की, यानी आपको ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय ज्ञात करनी है। तो इसको हम मान लेते हैं x, और पिछले वाले प्रश्न की तरह यहाँ इस बची हुई दूरी को मान लेते हैं y। अब आप देख सकते हैं कि इस मीनार की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो थी 30 मीटर, और इसमें से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो कितनी है 1.5 है। तो यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक की ये जो है वो लंबाई कितनी हो जाएगी, 30.5। 30 में से हम 1.5 घटा देंगे। तो पहले हम नाम लिखते हैं इसका, जैसे A, और यहाँ ले लो B, यहाँ C, और यहाँ पर D, और यहाँ पर ले लो E, और यहाँ ले लो F। तो आप देख सकते हैं कि आपको संपूर्ण लंबाई जो है मीनार की DE कितनी देर की है, यानी DE हमारे पास है 30 मीटर, ठीक है। और CE कितनी है, CE बराबर है AB, और वो कितनी है 1.5 है लड़के की लंबाई जो, ठीक है। तो अपने इस प्रकार से CD निकाल सकते हैं। तो CD जो है वो यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी DE माइनस CE, DE माइनस CE, यानी 30 माइनस 1.5 आप घटाएंगे तो ये आ जाएगी 28.5, ठीक है। इतने मीटर होगी, यानी ये जो आपके पास यहाँ पर जो लंबाई है, ऊंचाई है, ये कितनी होगी 28.5 होगी, ठीक है। तो इसको लेकर के हम करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास छोटा समकोण त्रिभुज है BCD और बड़े वाला है ACD। तो पहले हम छोटे समकोण त्रिभुज को लेते हैं हमेशा, तो छोटे समकोण त्रिभुज को लेंगे
तो समकोण त्रिभुज लेंगे पहले BCD, समकोण त्रिभुज BCD में लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। और लंब जो है यहाँ पर हम लेंगे DC, ठीक है, DC और आधार हो गया BC, तो मैं यहाँ करता हूँ DC बटे क्या आ गया BC, और tan थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। तो DC हमारे पास यहाँ हमने अभी निकाली थी, कितनी है 28.5, तो ये हो गया 28.5, और BC को हमने मान रखा है y, और tan 60 का मान होता है √3 बटे में ले लो 1 और तिरछा गुना कर दो, तो ये √3 y बराबर हो गया 28.5। तो इस प्रकार से y बराबर कितना हो गया 28.5 बटे √3। तब चूंकि इसके बटे में √3 आ रहा है तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, उस तरीके से इसका हल कर दो, तो y बराबर आ गया 28.5 बटे √3, ऊपर भी √3 का गुणा कर दो और नीचे भी √3 का गुणा कर दो। तो यहाँ से आप देखेंगे कि y बराबर आ गया 28.5 √3, और बटे में आ गया √3 3, तो आप 3 से इसको भाग देंगे, ठीक है, तो आप भाग देंगे तो ये आएगा आपके पास 9.5 और साथ में क्या √3। तो इस प्रकार से y का मान निकल गया आपके पास 9.5 √3। अब हमें जो है वो ज्ञात करना है x, तो हम पहले लेते हैं बड़े वाले समकोण त्रिभुज को, यानी समकोण त्रिभुज ACD को। समकोण त्रिभुज ACD, इसमें भी लंब बटे आधार लेंगे, तो लंब यहाँ पर हो गया DC और आधार हो गया पूरा AC, और बराबर tan, और थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब इसके मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे तो DC हमारे पास कितना है 28.5 है, तो 28.5 बटे, और ये हो गया AC जब x प्लस y, क्योंकि पूरा आधार आप यहाँ से लेंगे तो ये AC कितना हो गया आपके पास, ये जब x प्लस y, और tan 30 का मान आप जानते हैं क्या होता है 1 बटे √3। अब आप इसको तिरछा गुणा कर दो, तो तिरछा गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा x प्लस y बराबर 28.5 इंटू √3, ठीक है, ये आ गई आपकी दूसरी समीकरण। अब दूसरी समीकरण के मान में जब हम क्या रखते हैं, हमेशा पहली समीकरण का मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 से y के स्थान पर क्या रख दो 9.5 √3 रखने पर, यानी पहली का मान दूसरी में रखते हैं, तो ये रखेंगे तो हमारे पास ये y के स्थान पर क्या हो जाएगा 9.5 √3 हो गया, तो x प्लस 9.5 √3 और बराबर में 28.5 √3, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप इसको जब घटाएंगे, ये आप इधर पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। आप यहाँ से √3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 28.5 माइनस 9.5, तो 28.5 में से 9.5 को घटा दें, ठीक है, तो आपके पास आएगा 19, तो 19 √3 मीटर आ गए। इस प्रकार से लड़के ने A से B तक कितनी दूरी तय की, अतः लड़के ने 19 √3 मीटर दूरी तय की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न जो है वो मुश्किल नहीं है बिल्कुल ही। पहले आप छोटे समकोण, पहले आप चित्र बनाएं अच्छी तरह, फिर छोटा समकोण त्रिभुज लें और फिर बड़ा समकोण त्रिभुज लें। छोटे वाले का मान हमेशा बड़े वाले में
रखते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह जो है वो याद कर लें, लर्न कर लें, सीख लें इसको कि ये सारे प्रश्न इसी प्रकार से हल होते हैं। अब चलते हैं अपने 19वें प्रश्न पर। 19वें प्रश्न में बच्चों आप देख सकते हैं कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो ये यहाँ पर हम ये 7 मीटर ऊंचा ये लेते हैं भवन, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये एक टावर है, ठीक है, ये हो गया टावर। तो ये जो पूरा टावर है इसमें तो कह रहा है कि इस भवन के शिखर से, ठीक है, टावर के शिखर का जो ये उन्नयन कोण है ये वाला, ये आपके पास जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है, ठीक है। और साथ में कहा है कि इसी के भवन के शिखर से मीनार के आधार का यानी पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है वो है आपके पास 45 डिग्री। तो ये कोण आपके पास कितना है, 45 डिग्री नीचे की तरफ अवनमन कोण हो गया। और फिर ये पूछा है कि टावर की जो संपूर्ण ऊंचाई कितनी होगी। तो बच्चों आप ये देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ से ये तो इतना तो कितना है 7 है। तो हम इतने भाग को क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। और इसको हल करेंगे तो इसका नाम रख देते हैं A B C D, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं E। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज आपके पास ADE और एक है हमारे पास ADC। तो पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ADC को। तो समकोण त्रिभुज ADC में वही लंब बटे आधार लेंगे। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो लंब का नाम यहाँ पर क्या है, BC या CD। तो CD बटे आधार ये क्षैतिज है ये वाला AD। तो AD और tan थीटा हमारे पास है 45 डिग्री। तो आप एक बार क्या करो, इस इतनी दूरी को यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं आधार को। तो CD हमारे पास है 7 और ये हो गया x और tan 45 का मान 1 होता है, बटे में 1 लेके तिरछा गुणा कर दो। तो ये आ गया आपके पास x एकम x बराबर 7। तो इस प्रकार से देखो कि पहली समीकरण का मान हमारे पास आ गया x बराबर 7। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ADE को। समकोण त्रिभुज ADE वही लंब बटे आधार लेंगे। तो इसमें लंब बच्चों यहाँ पर हो गया DE, DE बटे AD हो गया, आधार AD एक क्षैतिज हो गया और tan थीटा। तो DE हमारे पास यहाँ हमने मान रखा है h और AD जो है वो x मान रखा है हमने और tan थीटा की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री। तो h बटे x बराबर tan 60 का मान होता है √3 बटे में ले लो 1। अब तिरछा गुणा कर दो। तो इस प्रकार से h बराबर आ जाएगा x√3, ठीक है। अब आप क्या करो, इस पहली समीकरण वाला जो मान था वो दूसरी समीकरण में रख दो, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x के स्थान पर क्या रख दो, 7 रखने पर। आप इस प्रकार से 7 रखेंगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा h बराबर 7√3। इस प्रकार से इस h का मान आ गया आपका 7√3। और क्योंकि यहाँ से जो है वो 7 है ये, तो संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो अपने यहाँ लिखेंगे टावर की कुल ऊंचाई। तो टावर की कुल ऊंचाई जो है, टावर को हमने मान रखा है CE। तो CE बराबर हो गया ये CD प्लस DE, CD प्लस DE। तो CD हमारे पास 7 है और DE हमने जो h निकाला है ना, ये h, तो h का मान रख देंगे आप यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 7 प्लस 7√3। तो इसमें से आप 7 कॉमन ले लेंगे
तो 7 आ गया कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस √3, या आप इसको लिख दो 7 इंटू √3 प्लस 1। तो इतने मीटर जो है उसकी कुल ऊंचाई आ गई। ठीक है, आता है ऊंचाई कितनी होगी, यानी टावर की संपूर्ण ऊंचाई कितनी होगी, वो होगी 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि ये सारे प्रश्न जो है वो कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, बस आप चित्र बनाएं गौर से, सवाल को गौर से पढ़ें और चित्र ढंग से बनाएं, फिर आपको कोई मुश्किल नहीं आए। अब हम चलते हैं 20वें प्रश्न पर। तो 20वें प्रश्न में बच्चों आपको ये कहा है कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की स्थित 2 बिंदुओं के अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर जो ये जो ऊर्ध्वाधर है इसको पर्वत ले लेते हैं, यानी ये हमारे पास ये हो गया यहाँ पर पर्वत ऊर्ध्वाधर, और यहाँ से ये कह रहा है कि ये जो 2 बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, इनके अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये कोण हम ले लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री, और ये पूरा कोण हम ले लेते हैं यहाँ पर 45 डिग्री। तो इस प्रकार से ये छोटा कोण यहाँ पर होता है, ये हो गया 30 डिग्री, और यहाँ पर ये हो जाएगा 45 डिग्री, और इसका नाम रख देते हैं। तो ए बी, यहाँ पर ले लो सी और यहाँ पर ले लो डी। और आपको ये कहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी ये जो 2 बिंदु हैं सी और डी, इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। ठीक है, और एक बार हम इस इतनी दूरी को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और पर्वत की ऊंचाई को मान लेते हैं h, क्योंकि वो हमें ज्ञात करनी है, तो इस इतने को हमने ले लिया h। अब हम देखते हैं कि हमारे पास छोटा समकोण त्रिभुज ABC है, बड़ा है ABD। तो बस हम उसी प्रकार से करेंगे। पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो वही लेंगे लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो देखो लंब हमने यहाँ पर AB कितना लिया है, h, और आधार BC को हमने कितना ले रखा है, x, बराबर tan थीटा हमारे पास है 45 डिग्री। तो इस प्रकार से h बटे x बराबर आ गया 1, और बटे में 1 लेकर के इसको आप क्या करो, तिरछा गुना कर दो। तो इस प्रकार से आपके पास h बराबर क्या आ गया, x आ गया। ये आपका पहली समीकरण का मान आ गया। अब आप दूसरे समकोण त्रिभुज को लेंगे, बड़े वाले को ABD को, समकोण त्रिभुज ABD में लंब बटे आधार लेंगे। तो लंब यहाँ पर क्या है, AB है, तो लंब बटे आधार AB बटे आधार इसका बच्चों देखो B से लेके D तक BD है, बराबर tan, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। तो इस प्रकार से AB हो गया h, और BD बच्चों यहाँ से क्या हो गया, BC प्लस CD, यानी x प्लस 1। ठीक है, और बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। ठीक है, अब आप इसका तिरछा गुना करेंगे, तो √3h बराबर √3h बराबर हो गया x प्लस 1। ये आपकी बन गई दूसरी समीकरण। आप दूसरी समीकरण में पहली का मान रख दो। तो दूसरी समीकरण में पहली का मान रखेंगे तो x के स्थान पर क्या रख दो, h रख दो। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 से x के स्थान पर क्या रख दो, h रखने पर, क्योंकि हमें h का मान ज्ञात करना है, x को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर रख देंगे h, तो √3h बराबर हो गया h प्लस 1, और h को हम पक्षांतरण करके इधर लाएंगे, तो √3h माइनस h बराबर हो गया 1। यहाँ से h कॉमन निकालेंगे, तो √3 माइनस 1 हो गया, बराबर हो गया 1। अब h के बराबर लेंगे तो ये गुणा वाली राशि भाग में जाएगी, तो 1 बटे √3 माइनस 1। अब इसका हर का परिमेयकरण कर दो, हर का
परिमेयकरण, तो वो हमें परिमेयकरण करते हैं, तो चूंकि यहाँ पर माइनस का व्यंजक है हमारे पास, तो हम ऊपर नीचे प्लस का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से h बराबर आएगा 1/√3 माइनस 1 है, इसको ऊपर नीचे √3 प्लस 1 का गुणा कर दो, √3 प्लस 1, तो h बराबर ऊपर तो आ गया √3 प्लस 1 और अपॉन में यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की तरह √3 3 हो गया और 1 एकम 1 हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करें, √3 का मान रख दें तो 1.732 और प्लस में क्या आपके पास 1 है और बटे में आ गया 2। यहाँ से इसको आप जोड़ दो तो यह आ गया 2.732 और बटे में 2, अब भाग दे दो आप, इसमें भाग देंगे तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1.366 मीटर आ। ठीक है, अतः पर्वत की ऊंचाई कितनी आ गई, अतः पर्वत की ऊंचाई जो है वो कितनी हो गई, 1.366 मीटर हो गई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये प्रश्न भी कोई मुश्किल नहीं है। तो आप बस एक बार छोटा समकोण त्रिभुज लें, एक बार बड़ा समकोण त्रिभुज लें और चित्र बनाएं पहले ध्यान से, तो आपका गलत नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं 21वें प्रश्न पर। तो 21वां प्रश्न बच्चों बड़ा शानदार प्रश्न है, बहुत मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल नहीं, आप चित्र ध्यान से बनाएंगे तो आपको ये कहा है कि यहाँ जो झील है, यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं झील, तो ये झील का तल हो गया, पानी का तल हो गया, झील के पानी का तल यहाँ पर है और झील का तल यहाँ पर है नीचे। ठीक है, और ये कहा है कि एक जो यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर ए बिंदु है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचाई पर है, ये बिंदु कितनी ऊंचाई पर है, 20 मीटर ऊंचाई। यहाँ से यहाँ पर बादल है, यहाँ पर ऊपर क्या है, बादल है, तो इस बादल का जो उन्नयन कोण है वो यहाँ पर क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, यानी इस प्रकार से उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। अब ये कहा है कि यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, यानी ये जो यहाँ पर अवनमन कोण बनता है, यहाँ पर झील के तल पर कोई बिंदु है, उससे अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये कहा है कि ए की बादल से दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि आपको ये दूरी जो यहाँ से आपको ज्ञात करनी है, यहाँ पर बादल को आप बी मान लीजिए, तो यहाँ से ये दूरी आपको पूछिए कि ये दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ बातें समझ सकते हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता है कि जैसे यहाँ पर ये पानी का तल है, तो पानी के तल से ऊपर की तरफ ये दूरियां बराबर होगी, क्योंकि पानी जो है वो समतल दर्पण की तरह कार्य करता है, तो जितनी चीज़ ऊपर होती है उतनी नीचे दिखाई देती है। तो ये दोनों दूरियां यहाँ से क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पर हम C नाम दे देते हैं, यहाँ पर D नाम दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं E, तो BC जो है वो DE के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 20 है, तो ये भी क्या होगी, यहाँ पर 20 होगी। और इस इतने को एक बार आप मान लो H, यहाँ से इतने को H मान लो, और तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये BC कितनी होगी आपकी, BD कितनी होगी, H प्लस 20, तो ये भी पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी H प्लस 20। ठीक है, ये पूरी दूरी कितनी होगी, H प्लस 20 होगी। तो CE जो कितनी हो जाएगी, 20 प्लस H प्लस 20 हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में परावर्तन के नियम से आप ये कह सकते हैं कि BD जो क्या होगी, BD बराबर होगी DE।
बी डी बराबर होगी डी, ठीक है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सी ई जो है वो क्या होगी, सी ई को हम ले सकते हैं सी डी प्लस डी ई, सी डी प्लस डी ई, और डी ई आपके पास कितनी है, एच प्लस 20 है, ठीक है। तो सी डी भी हमारे पास कितनी है, 20, तो 20 प्लस एच प्लस 20, तो ये हो गया आपके पास एच प्लस 40। अब हम ले सकते हैं छोटा समकोण त्रिभुज, हम लेते हैं ये वाला 1 नंबर त्रिभुज ये, ठीक है। तो पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए सी बी में, इस इतनी दूरी को एक बार आप पाई मान लो। तो पहले लेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में, तो ए सी बी में लेंगे तो लंब बटे आधार यानी बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी बराबर हो गया 10 और थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। तो बी सी हमने एच मान रखी है, ए सी हमारे पास वाई है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एच बटे वाई बराबर हो गया 10, 30 का मान होता है 1/√3। हम इसको तिरछा गुणा करेंगे तो वाई बराबर हो गया √3 एच, ये एक मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ए सी ई में, समकोण त्रिभुज ए सी ई में, और समकोण त्रिभुज ए सी ई में आप देख सकते हैं कि लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पर हो गया सी ई, तो सी ई बटे आधार क्षैतिज हो गया ए सी बराबर में 10 और थीटा आपके पास है 60 डिग्री। तो सी ई अभी हमने ज्ञात किया था, यहाँ पर कितना है एच प्लस 40, और ये आपके पास वाई है, और 10 60 का मान होता है √3, इसके बटे में एक मान की तिरछा गुणा कर दो, तो इसको करेंगे तो √3 वाई बराबर आ गया एच प्लस 40। तो ये आ गया आपकी दूसरी समीकरण। अब आप क्या करो, समीकरण 1 से जो वाई बराबर है वो इसमें यहाँ पर रख दो। तो समीकरण 1 से वाई के स्थान पर क्या रख दो, √3 एच रखने पर, तो रखेंगे तो यहाँ पर देखो पहले से √3 है एक यहाँ पर, और यहाँ से हम लाएंगे √3 एच, और बराबर में हो गया एच प्लस 40। इसको सरल करेंगे तो √3 कितना हो गया बच्चों, 3 एच हो गया, और यहाँ से इस तरफ से एच को लाएंगे पक्षांतरण करके, तो बराबर में आ गया 40। तो इस प्रकार से 2h बराबर कितना हो गया 40, तो h बराबर हो गया 40/2, यानी ये आ गया आपके पास 20, ठीक है। तो इस प्रकार से h का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब हमें क्या है कि ये ज्ञात करना है x, तो हम क्या करते हैं, इसका कर्ण ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज जो ए सी बी है इसको लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में, तो ए सी बी मिलेंगे तो लंब हो गया इसका बी सी, ठीक है। तो बी सी बटे ए बी ले लें, बी सी बटे ए बी, तो और tan थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री है। तो बी सी हमने अभी ज्ञात की है h, ठीक है। तो ये h हो गया, और ए बी हमारे पास x है मान रखा है हमने, और इसका मान 1/√3 हो गया। तो अभी इसको तिरछा गुणा करेंगे तो x बराबर आ गया √3h, और h का मान हमारे पास कितना है, चूंकि h बराबर कितना है आपके पास 20 है, तो आप यहाँ पर रख दो, तो x बराबर कितना आ गया 20√3 हो गया। अब आप चाहो तो इसको गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो बादल की दूरी है ए से आता है ए की बादल से दूरी कितनी आ गई 20√3 मीटर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमने जो
17 से लेकर 21 तक प्रश्न हल किए हैं। काफ़ी बड़े प्रश्न हैं, तो वीडियो लंबा हो गया, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और 2-3 बार वीडियो को ध्यान से देखें और इन प्रश्नों को खुद हल करने की कोशिश करें। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको जो इसके 22 से लेकर के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे, और तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। वीडियो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में।